देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पीएनबी घोटाला। मेहुल चोकसी बेल्जियम में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार, 6 साल से था फरार। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी आखिरकार बेल्जियम में भारतीय एजेंसियों के अनुरोध पर शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी जीत मानी जा रही है। कौन है मेहुल चोकसी? मेहुल चोकसी प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रांड गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर है। वह अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 2011 से 2018 तक 13,850 करोड़ के पीएनबी लोन घोटाले को अंजाम देने का आरोपी है। घोटाले में उन्होंने मुंबई के ब्रैडी हाउस शाखा से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOUs के जरिए विदेशी बैंकों से लोन लिया, जिसका भुगतान पीएनबी को करना पड़ा। जब 2018 में यह घोटाला उजागर हुआ, तब तक चोकसी और नीरव मोदी देश छोड़ चुके थे। फरारी का सफर एंटीगुआ से बेल्जियम तक। घोटाले के बाद चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा भाग गया, जहां उसने नागरिकता हासिल कर ली थी। भारत ने जब उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की, तब उसने अपहरण और उत्पीड़न का दावा करते हुए कानूनी दांव पेच अपनाए। हाल ही में वह चुपचाप बेल्जियम पहुंच गया, जहां उसने रेजिडेंसी कार्ड के जरिए रहना शुरू किया। भारत की प्रवर्तन निदेशालय ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए बेल्जियम सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा। गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया। मेहुल चोकसी को एंटवर्प शहर में हिरासत में लिया गया है, जहां वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। भारत के पास उसके खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट हैं। पहला वारंट मई 2018 में जारी किया गया था, दूसरा जून 2021 में जारी हुआ, जब चोकसी एंटीगुआ में था। गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम में कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत भारत को यह साबित करना होगा कि चोकसी का प्रत्यर्पण न्याय उचित है और उसकी गिरफ्तारी मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करती। चोकसी की बीमारी का दावा। इस साल फरवरी 2025 में चोकसी के वकील ने मुंबई की विशेष अदालत को बताया था कि उसे कैंसर होने की आशंका है और वह बेल्जियम में इलाज करवा रहा है। यह दावा प्रत्यर्पण प्रक्रिया में एक अड़चन के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि भारतीय एजेंसियां पहले ही चोकसी के बीमारी कार्ड को संदेह की दृष्टि से देखती रही हैं और इसे एक रणनीति मानती हैं। आगे की राह। क्या भारत ला पाएगा चोकसी को वापस? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत चोकसी को प्रत्यर्पित करवा पाएगा? चोकसी के पास अभी भी बेल्जियम की अदालत में कानूनी विकल्प खुले हैं और वह स्वास्थ्य कारणों, मानवाधिकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय तर्कों के आधार पर प्रत्यर्पण का विरोध कर सकता है। लेकिन भारत ने इस बार जिस रणनीतिक ढंग से सबूतों और दस्तावेजों के साथ प्रत्यर्पण की मांग की है, उससे उम्मीद की जा रही है कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। संबंधित तथ्य। नीरव मोदी अभी लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ED और CBI ने मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज किए हैं। अदालत ने उसे फरार आर्थिक अपराधी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किए जाने की प्रक्रिया विलंबित है। सरकार का रुख। भारत सरकार ने चोकसी की गिरफ्तारी पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियां बेल्जियम में भारत के दूतावास के साथ समन्वय बनाकर आगे की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।